हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद अमन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम झारखंड के उड़ान पब्लिकेशन की बुक के थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पहले झारखंड के सामान्य परिचय के थ्योरी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है उन सारे एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर भी नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और झारखंड में आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे जेएसएससी, सीजीएल, एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड एसआई, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है झारखंड का सामान्य परिचय। तो आइए पहले इसकी थ्योरी को अच्छी तरह से हम डिस्कस कर लेते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? तो झारखंड राज्य का जो गठन है वो 15 नवंबर 2000 को किया गया था, और यह भारत का 28वां राज्य घोषित हुआ था। वहीं झारखंड राज्य की राजधानी रांची है और इसकी उप राजधानी दुमका है। झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक है। वहीं इसकी पूर्वी देशांतर की भौगोलिक स्थिति 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 87 डिग्री 57 सेकंड तक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर 380 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 463 किलोमीटर है। तो झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमाएं उत्तर में झारखंड राज्य के बिहार है, वही दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश है। तो इसे भी ध्यान में रखेंगे, झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमाएं। वहीं झारखंड राज्य का क्षेत्रफल 89,714 वर्ग किलोमीटर है, और झारखंड राज्य का देश में कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 2.42 है। तो इसे भी याद रखेंगे। झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 वर्ग किलोमीटर, वहीं शहरी क्षेत्रफल 1,792 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड के अभी वर्तमान राज्यपाल रमेश बैस जी है। वहीं ये झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं, और झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है। ये झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो अभी तक झारखंड में कुल 6 व्यक्ति जो हैं वो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं, इसे भी ध्यान में रखेंगे। झारखंड के विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं वो रविंद्रनाथ महतो जी है, और वहीं झारखंड राज्य के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी है, जिनका संबंध भाजपा से है। झारखंड राज्य के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन जी है, जो कि 13वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। झारखंड का उच्च न्यायालय रांची है, जो कि देश का 21वां उच्च न्यायालय है। झारखंड की विधायिका एक सदनीय है। झारखंड में विधानसभा की कुल सीटें 82 है, जिसमें से निर्वाचित 81 है एवं मनोनीत 1 है। वहीं झारखंड में लोकसभा की कुल सीटें 14 है, जिसमें एससी की 1 सीटें हैं, एसटी की 5 और अनारक्षित की 8 सीटें हैं। वहीं झारखंड में राज्यसभा की कुल सीटें 6 है। झारखंड राज्य के कुल प्रमंडल 5 है। वहीं झारखंड राज्य के कुल जिला 24 है, जो कि राज्य निर्माण के समय कुल 18 जिले हुआ करते थे। बाद में 6 और जिलों को जोड़कर झारखंड राज्य में कुल 24 जिले बनाए गए थे। झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो झारखंड राज्य में कुल 45 अनुमंडल हैं, जो कि झारखंड राज्य के निर्माण के समय 33 अनुमंडल हुआ करते थे। झारखंड राज्य में प्रखंडों की कुल संख्या 263 है। झारखंड राज्य में अनुसूचित प्रखंड कितने हैं? तो अनुसूचित प्रखंड 112 है। वहीं जिला परिषदों की कुल संख्या 24 है, और झारखंड में कुल गांवों की संख्या 32,620 है। वहीं वार्डों की कुल संख्या 1400 है, और ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 4403 है। अधिसूचित पंचायतों की कुल संख्या 20,071 है। वही पंचायत समिति की संख्या 212 है। झारखंड राज्य में शहरी स्थानीय निकायों की कुल संख्या जो है वो 50 है, और झारखंड राज्य में कुल नगर निगमों की संख्या 9 है। इसे ध्यान में रखेंगे। रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो और गिरिडीह। तो झारखंड राज्य में कुल नगर निगमों की संख्या 9 है।
झारखंड राज्य में नगर परिषदों की कुल संख्या जो है वो 20 है और नगर पंचायतों की कुल संख्या भी 20 है। अधिसूचित क्षेत्र समिति की संख्या 1 है जो कि जमशेदपुर में है और रांची नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर 1979 को की गई थी, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। झारखंड राज्य में शहरों की कुल संख्या कितनी है? तो 228 है। राज्य में 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक नगरीय जनसंख्या वाले कितने जिले हैं? कुल 10 जिले हैं। राज्य में महानगरों की संख्या कितनी है? तो 3 है, वो धनबाद, जमशेदपुर व रांची है। छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है? तो छावनी बोर्ड झारखंड राज्य में केवल 1 है, वो रामगढ़ में है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग कितने किलोमीटर तक फैली हुई है? तो 3,367 किलोमीटर तक। वहीं राजकीय राजमार्ग 1232 किलोमीटर तक। झारखंड राज्य में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 1 है, वहीं राज्य में जो विश्वविद्यालय है उनकी संख्या 11 है। वहीं डीम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या 1 है और निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 14 और राज्य के राष्ट्रीय महत्व के जो संस्थान है उनकी संख्या जो है वो 5 है। झारखंड राज्य की प्रथम राजकीय भाषा क्या है? तो झारखंड राज्य की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है। वहीं राजकीय भाषा अगर द्वितीय की बात किया जाए तो वो 16 है। राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो राज्य का सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर है और प्रमुख औद्योगिक नगरें जो है वो जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग है। झारखंड गठन के बाद निर्मित जिले, तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। उस समय कुल राज्य में 18 जिले हुआ करते थे। बाद में इन्हीं 6 जिलों को जोड़कर झारखंड में कुल 24 जिलों का निर्माण हुआ था। उनमें से पहले लातेहार का निर्माण हुआ, फिर सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, खूंटी एवं रामगढ़। वहीं झारखंड राज्य में सर्वाधिक प्रखंड वाले 3 जिले कौन से हैं? तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक प्रखंड वाले जो 3 जिले हैं वो पलामू, गढ़वा एवं रांची है। और सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर है। सबसे कम जिला वाला प्रमंडल पलामू एवं कोल्हान है। कोल्हान जो है वो राज्य का नवीनतम प्रमंडल है। राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा जिला है? तो झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र वाला जिला चतरा है। वहीं झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 32 है और आदिम जनजातियों की कुल संख्या 8 है। झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? सेवा ही लक्ष्य। राज्य में पुलिस थानों की कुल संख्या 427 है, वही राज्य में केंद्रीय कारा की कुल संख्या 5 है। झारखंड राज्य में डाकघरों की कुल संख्या कितनी है? तो राज्य में डाकघरों की कुल संख्या 3097 है। वहीं झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 को लागू किया गया था। भारत मानव विकास सूचकांक में झारखंड की स्थिति क्या है? तो 0.599। एचडीआई में देश में स्थान कितना है? तो 34वां है। झारखंड गठन के बाद निर्मित जिले, तो झारखंड गठन के बाद झारखंड में कुल 6 और जिलों का निर्माण किया गया था। तो 19वां जिला 4 अप्रैल 2001 को लातेहार का निर्माण किया गया था। 20वें जिले के रूप में जामताड़ा का 26 अप्रैल 2001 को निर्माण किया गया था। वहीं 21वां जिला 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा के रूप में किया गया था। 22वां जिला सरायकेला खरसावां को 30 अप्रैल 2001 को जिले के रूप में घोषित किया गया था। वहीं 23वें जिले के रूप में 12 सितंबर 2007 को खूंटी को जिले के रूप में घोषित किया गया था और 24वां जिला 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ के रूप में रामगढ़ जिले का गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स, हमने झारखंड के ऐतिहासिक परिचय की थ्योरी को अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। तो चलिए अब पारी है इसके एमसीक्यूज लगाने की। तो चलिए एमसीक्यूज को देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पारी है झारखंड के एमसीक्यूज को डिस्कस करने की। तो चलिए अब हम झारखंड के एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? तो हम सभी जानते हैं कि झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है कि राज्य गठन की दृष्टि से भारत के राज्यों में झारखंड का स्थान है। तो झारखंड राज्य के गठन की दृष्टि से भारत के राज्यों में झारखंड का जो स्थान है वो 28वां है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। झारखंड राज्य की उप राजधानी कहाँ है?
तो झारखंड राज्य की उपराजधानी दुमका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड सरकार द्वारा राज्य में 3 नई उपराजधानियों का प्रस्ताव है, इनमें से कौन सा एक शहर जो है वो इसमें शामिल नहीं है। तो झारखंड सरकार द्वारा राज्य में 3 उपराजधानियों का जो प्रस्ताव था वो चाईबासा, मेदिनीनगर और गिरिडीह के लिए था। तो इसमें जो शामिल शहर नहीं है वो कोडरमा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये 3 जो थे वो झारखंड सरकार द्वारा राज्य में 3 नई राजधानियों का प्रस्ताव में ये शहर शामिल थे। झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार है। तो झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार है। तो झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है। तो हमने पढ़ा था कि झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कुल 380 किलोमीटर का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा के संबंध में दक्षिण में छत्तीसगढ़ ये सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड राज्य दक्षिण में उड़ीसा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है, न कि छत्तीसगढ़ के साथ। झारखंड राज्य में दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है। तो दक्षिण में उड़ीसा स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान जो है वो 15वां है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल के भूभाग का 2.42% है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल है। तो झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 वर्ग किलोमीटर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल है। तो झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल 1792 किलोमीटर है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल रमेश बैस जी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है अब कि झारखंड के राज्यपालों के क्रमानुसार रमेश बैस जी का क्रम कौन सा है। तो झारखंड के राज्यपालों के क्रमानुसार रमेश बैस जी का क्रम 9वां है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। झारखंड के मुख्यमंत्रियों के क्रमानुसार हेमंत सोरेन का क्रम है। तो हेमंत सोरेन जी का क्रम 11वां है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झारखंड राज्य में अभी तक कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं। तो झारखंड राज्य में अब तक कुल 6 व्यक्ति जो हैं वो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का क्या नाम है। तो झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का नाम रविंद्रनाथ महतो है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। झारखंड विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन है। तो झारखंड विधानसभा के विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी जी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी का संबंध निम्न में से किस राजनीतिक दल से है। तो वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी जी का संबंध भाजपा राजनीतिक दल से है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन जी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या है। तो झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 82 है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। झारखंड की विधानसभा हेतु कितने सदस्यों को निर्वाचन किया जाता है। तो झारखंड की विधानसभा हेतु कुल 21 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित है? तो झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कुल 5 सीटें अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित है? तो झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कुल 1 सीट जो है वो अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। झारखंड राज्य में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो झारखंड राज्य में राज्यसभा की कुल सीटें 6 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झारखंड राज्य में प्रमंडलों की संख्या है। तो झारखंड राज्य में प्रमंडलों की संख्या कुल 5 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड राज्य में जिलों की संख्या है। तो वर्तमान समय में झारखंड राज्य में जिलों की कुल संख्या 24 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में जिलों की कुल संख्या थी। तो झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में जिलों की कुल संख्या 18 थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या है। तो झारखंड राज्य में अनुमंडलों की कुल संख्या 45 है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में अनुमंडलों की संख्या थी। तो झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में अनुमंडलों की कुल संख्या 33 थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में झारखंड राज्य में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में झारखंड राज्य में प्रखंडों की कुल संख्या 263 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड राज्य में गांवों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य में गांवों की कुल संख्या 32,620 है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। राज्य में कुल कितने स्थानीय शहरी निकाय हैं? तो झारखंड राज्य में कुल 50 स्थानीय शहरी निकाय है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। झारखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या 9 है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। झारखंड राज्य में नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य में नगर परिषदों की कुल संख्या कुल 20 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की कुल संख्या 20 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड राज्य में अधिसूचित क्षेत्र समितियों की संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य में अधिसूचित क्षेत्र समितियों की संख्या कुल 1 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा झारखंड में एक अधिसूचित क्षेत्र समिति है? तो जमशेदपुर जिला झारखंड में एक अधिसूचित क्षेत्र समिति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रांची नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो रांची नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर 1979 को की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड राज्य में 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य में 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों की संख्या 10 है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। झारखंड राज्य में महानगरों की कुल संख्या वर्तमान समय में कितनी है? तो झारखंड राज्य में महानगरों की कुल संख्या कुल 3 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड की संख्या है। तो झारखंड बोर्ड राज्य में छावनी बोर्ड की कुल संख्या 1 है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड अवस्थित है। तो झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड रामगढ़ में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 3367 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य में राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो झारखंड में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य में राजकीय राजमार्ग की लंबाई 1232 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या जो है वो 32 है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान कितने हैं?
तो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय महत्व के जो संस्थान है वो कुल 5 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झारखंड राज्य की प्रथम राजकीय भाषा है। तो झारखंड राज्य की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। झारखंड राज्य में कुल कितनी भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो झारखंड राज्य में कुल 16 भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दूसरी राजभाषा है? तो इनमें से खोरठा, अंगिका, पंचपरगनिया ये सभी जो है वो झारखंड राज्य की दूसरी राजभाषा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कुल कितने जिलों का गठन किया गया है? तो झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कुल 6 और जिलों का गठन किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड राज्य में किस जिले में प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है? तो झारखंड के पलामू जिले में प्रखंडों की जो संख्या है वो सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राज्य में दूसरा सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है? तो झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला गढ़वा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? तो झारखंड के उत्तरी छोटानागपुर में प्रमंडलों में जिलों की जो संख्या है वो सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का नवीनतम प्रमंडल कौन सा है? तो झारखंड राज्य का नवीनतम प्रमंडल कोल्हान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। तो झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड राज्य में कुल कितने जनजाति निवास करते हैं? तो झारखंड राज्य में कुल 32 प्रकार के जनजाति निवास करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। झारखंड में कुल कितने आदिम जनजाति हैं? तो झारखंड में कुल 5 प्रकार के आदिम जनजाति हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में कुल कितने केंद्रीय कारा है? तो झारखंड राज्य में कुल 5 जो है वो केंद्रीय कारा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस वर्ष झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो वर्ष 2009 में पहली बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राज्य गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला है। तो राज्य गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला लातेहार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ओके फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने झारखंड के ऐतिहासिक परिचय के थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों को अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहां जाकर इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।